नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। मैं रेडी हो रही हूं पंडूरना से जाम सावली जाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहां आए हैं चमत्कारिक हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए। तो पंडूरना से जाम सावली की यात्रा हमें बस से ही करनी है, क्योंकि उसके लिए और कोई दूसरा साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ से आपको जाम सावली जाने के लिए बस लेनी पड़ती है। पंडूरना से जाम सावली लगभग 35 से 36 किलोमीटर दूर है और जाने में लगभग 1 घंटे लग जाते हैं। तो हम निकल चुके हैं पंडूरना से जाम सावली। बस में भीड़ काफ़ी थी, लेकिन हम पहली बस में पहुंच गए थे, इसलिए हमें ठीक ठाक जगह मिल गई और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी हमें। एक पर्सन का आई थिंक 50 रुपीज़ लगता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 50 रुपये लगते हैं एक जन का। तो हमने 3 सीटें ली थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही जल्दी। कैसे ख़त्म हो गया हमारा 1 घंटा में पता नहीं चला और हम पहुंच गए चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान, जी हाँ, जो कि जाम सावली में स्थित है। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और यहाँ से आपको ईश्वर के पास दर्शन के लिए पैदल ही जाना होगा। इसके अंदर गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती हैं। यहाँ से पैदल आप जब जाएंगे अंदर की ओर, तो ये छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं और इन सारे बोर्ड में हनुमान चालीसा की लाइनें लिखी हुई हैं। तो इन लाइनों को पढ़ते हुए आप कैसे फटाक से पहुंच जाएंगे हनुमान जी के पास, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी मानिए, मेरी तरह आप भी इन लाइनों को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते चले जाइएगा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कैसे ख़त्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। खैर, ईश्वर के पास जाने के लिए थोड़ी मोड़ी मेहनत करने पड़े तो वो मेहनत नहीं होती है और वो पता भी नहीं चलता है कि कैसे ये सफ़र कट जाता है। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाय हमारा बेटा बहुत छोटा है, वो अकेले पैदल चल ले रहा था। और इसे देखिए, इसने खिलौनों की दुकान भी देख ली। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे खिलौनों की दुकान थी, पूजा के सामान की दुकान थी। तो इसने देख ली है और अब तो ये लेकर ही दम लेगा। तो इसने गाड़ी देख ली थी, इसलिए ये इतना खुश था, हम पहले समझ नहीं पाए। खैर, इसने गाड़ी देख ली है तो अब इसे दिलानी ही पड़ेगी। इसने वाइट पुलिस कार चॉइस की है। अब इसके बाद हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में आपने ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस यहाँ पे अगरबत्ती मिलती है, नारियल, और यहाँ पे हनुमान जी को लंगोट चढ़ती है। आप जितने भी छोटे साइज का लो या जितने भी बड़े साइज का लो, ऑरेंज कलर की, आपको नारंगी कलर की हनुमान जी की लंगोट मिलती है। तो ये हमारा पूजा का जो थाल है वो रेडी हो चुका है। डैडी ने शिवाय को गोदी उठा तो लिया है, पर मैंने बोला कि नहीं, ये पैदल जा सकता है। मंदिर जाने के लिए आपको अंदर ही अंदर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर ऊपर है, ऊपर स्थित है, लेकिन अंदर ही अंदर मंदिर को इतना विशाल बनाया जा रहा है कि अंदर से ही रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे नीचे से ऊपर चले गए हैं। अगर मैं मंदिर के बारे में आपको और बताऊं तो ये जाम नदी और सरपा नदी के संगम स्थल पर नागपुर और छिंदवाड़ा रेड पर ये मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजन के साथ हनुमान जी की प्रतिमा की नाभि से जल निकलता है। भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ पूजन के साथ जल ग्रहण करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। अब बस हमारी यात्रा ख़त्म ही होने वाली है और हम पहुंचने वाले हैं श्री चमत्कारिक हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं है। तो ये बोर्ड पहले भी लगा हुआ था, पर मैंने चुपके से ऑन कर लिया था, जो कि मैंने गलती करी है। और ये अब मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से हनुमान जी के दर्शन आप पा सकते हैं, पर मैं आपको नहीं करा सकती क्योंकि मेरा मोबाइल अब ऑफ़ होने वाला है। ये हनुमान जी के पादुके रखे हुए हैं, जिनको चरण स्पर्श कर सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय जाम सावली में इसी पीपल गाछ के नीचे, इसी पीपल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके थे। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने पर पंडित जी ने हमारी पूजा करवाई और हमें भी जल ग्रहण करवाया, जो उनकी नाभि से निकलता है, और साथ ही हमें वहाँ से फूल भी दिया। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और ईश्वर करे कि हमारी जो ये यात्रा थी वो सफल हो जाए। ईश्वर हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रखे। हमने बाहर आया, हमने खाना खाया, 150 रुपये में भरपेट खाना खा लिया हमने, वेज थाली, और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए बाहर की ओर। ओके बोलो से ओके। हाँ अब चलो मेरे लिए कार लेके आना। हाँ चलो शिवाय, चलो चले हम।
आंटी ने बड़े प्यार से हमें खाना भी खिलाया, खुद उन्होंने खाना सर्व भी किया, हमें खाना भी खिलाया। बाहर बैठकर हमें कुछ देर ही 5 मिनट ही इंतज़ार करना पड़ा, फिर हमारी बस आ गई। हर आधे घंटे पर बस आती है छिंदवाड़ा के जामसावली से लेकर पंडूरना, पंडूरना से जामसावली के लिए। फिर हम वापस पंडूरना आ गए और वहाँ पर अगर आप छिंदवाड़ा आए हैं और आपने मीठा पान नहीं खाया तो फिर ये समझिए कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जैसे बनारस का पान आपने नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया, वैसे ही छिंदवाड़ा आकर अगर आपने पान नहीं खाया, मीठा पान, तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। इतना यम्मी था, इतना टेस्टी था यहाँ का पान और बहुत ही ठंडा था। मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पान पहले से ही बनाकर मीठा पान रखा हुआ रहता है फ्रिज के अंदर, और फ्रिज से आपको ठंडे ठंडे पान निकाल कर दी जाती है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड पान खाने के बाद मुझे अपनी जीभ और अपने मुंह दिखा रहे थे कि देखो मेरी जीभ लाल हो गई और मेरी दांतें ख़राब हो गई। तो मैंने बोला अच्छा रुको मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें कि मेरी दांतें कितनी ख़राब हुई और मेरे जीभ कितने लाल हुए। तो मैं पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और अब मैं शायद तैयार हो चुकी थी दिखाने के लिए, और ये देखिए मेरे दांत कितने अच्छे से गंदे हो चुके हैं और मेरी जीभ भी लाल हो चुकी है। खैर अब हमें होटल जाके फटाफट वापस से पैकिंग करनी है, क्योंकि 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है उज्जैन के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, छिंदवाड़ा में हमारा बहुत ही अच्छा समय बीता। हमारी जामसावली की यात्रा यही ख़त्म होती है, यही समाप्त होती है। और हम ईश्वर से यही कहेंगे, हनुमान जी से यही कहेंगे कि वो दोबारा हमें दर्शन करने को ज़रूर बुलाएं। ऐसी ऐसा योग बना दें कि हम दोबारा ज़रूर आएँ फिर से उनके दर्शन को। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमारी जामसावली बजरंगबली की, हनुमान जी के दर्शन की यात्रा यही ख़त्म होती है। आप भी ज़रूर आइए, दर्शन करिए और बजरंगबली का, हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। ये बहुत 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 ही शानदार रहा हमारे लिए और बहुत ही अच्छा रहा। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। छोटी सी जगह है ये, यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आगे की यात्रा उज्जैन की रहेगी, महाकाल के दर्शन की। तो मेरे साथ बने रहिएगा और महाकाल का दर्शन हमारे साथ करने का आनंद उठाइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गृह संगिनी की आप सभी से यही प्रार्थना है। नमस्कार।